सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी के बारे में बताएंगे कि माँ तारा देवी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई और उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होता है। देवी तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर एवं तेजोमय देवी। अतः देवी तारा प्राणियों के जीवन को गति प्रदान करने वाली अतृप्त भूख को प्रदर्शित करती हैं। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। उन्हें नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। वह खड्ग, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती हैं। देवी तारा का स्वरूप देवी काली के ही समान है। दोनों ही देवियों को चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए तथा जीवा भार किए हुए दर्शाया जाता है। हालांकि देवी काली को श्याम वर्ण तथा देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप में वर्णित किया जाता है। दोनों ही नरमुंड माला धारण करती हैं। देवी तारा बाघ चर्म धारण करती हैं, जबकि देवी काली कटी हुई नरभुजाओं की करधनी धारण करती हैं। दोनों ही देवियां अपनी रक्त जीवा बाहर किए रहती हैं। देवी तारा ऊपर की एक भुजा में कमल, नीचे की एक भुजा में दरात अथवा कटार धारण करती हैं। शेष दो भुजाओं में देवी तारा रक्त रंजित खड्ग तथा रक्त से भरा खप्पर अथवा कपाल को धारण करती हैं। आइए हम आपको माँ तारा देवी की कथा सुनाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ तारा देवी मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की ही आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब समुद्र मंथन से विष निकला था। उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अब विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई तथा तारा देवी भी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित में है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नीलवर्ण धारण किया और महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी। इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी भी कहलाई जाती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती देवी को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आपने अपने हाथों से खड़क, नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर करके आपने भयंकर रूप धारण किया था। तब आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु
आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी नाम भी आप विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, मां तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा का उपदेश प्रदान किया था, वह जगह आज भी तारा पीठ के नाम से मशहूर है। देवी तारा की साधना आकस्मिक लाभ, संपत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। इस तरह मां तारा की साधना की जाती है। बोलिए मां तारा देवी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की, उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।